नमस्कार, मैं मृदुला सिंह एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये कहानी एक सीधे साधारण इंसान की है जिसके जीवन की समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती थी। कभी नौकरी की समस्या, कभी बीमारी की समस्या, कभी घर की परेशानी, एक खत्म होती दूसरी शुरू हो जाती। वो बहुत परेशान रहता था और जब अपने दोस्तों से कहता था तो कहते थे कि भगवान पे विश्वास रखो, तुम तो इतनी पूजा पाठ करते हो, तुम्हारे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तुम क्यों परेशान होते हो। तो उसे लगता था कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी भगवान मुझे एक छोड़ दूसरी समस्या देते रहते हैं। एक दिन उसे क्या हुआ कि उसकी नौकरी चली गई। अब वो बहुत हताश हो गया, बहुत परेशान हुआ। उसे अब भगवान से विश्वास ही उतरने लगा। उसे गुस्सा भी आने लगा कि मैं इतनी भगवान की सेवा करता हूँ और भगवान मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। तब एक दिन जब वो घर पहुँचा नौकरी जाने के बाद ऑफिस से, तो उसने भगवान से कहा कि आज तो आपको दर्शन देना ही पड़ेगा और मेरी सारी समस्याओं का समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हैं, मेरी समस्याओं का समाधान आप ढूंढिए। भगवान भी उसकी कहीं ना कहीं सुन रहे थे। वो जब सोया तो उसके सपने में आए और सपने में आके बोले कि तुम्हारी क्या समस्या है बताओ। भक्त तो परेशान था ही। उससे भगवान की इस बात को सुनने के साथ ही अपना जब शुरू किया, मेरी नौकरी चली गई, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ वो समस्या है, नॉन स्टॉप वो बोलते रहा। तब भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी बहुत सारी समस्याएं हैं, तुम मेरे दृश्य में जो मुझे देख रहे हो वहाँ मेरे पीछे तुम्हें बरगद की पेड़ दिख रही होगी। उस बरगद के पेड़ के पास जाओ, वो जहाँ पे है वहाँ पे, और ये अपनी सारी समस्याओं को लिख के एक पुर्जे में और उसको पोटली में बांध के उस बरगद के पेड़ पे टांग देना। हाँ, लेकिन समस्या टांगने के साथ ही वो पोटली जब तुम टांगोगे तो वहाँ बहुत सारी पोटलियाँ टंगी होंगी, उसमें से तुम्हें एक पोटली उठा के लानी भी होगी। ये एक्सचेंज ऑफर है, तुम अपनी समस्या दो और दूसरे कुछ लेके आओ। तो ये बहुत खुश हुआ कि चलो अब मेरी समस्या सारी खत्म हो जाएगी, भगवान ने मुझे समस्या का समाधान बता दिया है, अब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब वो बरगद के पेड़ के पास गया, वहाँ पे पर्ची पे पूरा लिखा अपनी समस्या को और एक पोटली बना के बरगद के पेड़ पे टांग दिया। जब वो टांग दिया तो उसे याद आया कि भगवान ने तो एक्सचेंज ऑफर दिया था कि अब तो मुझे कोई ना कोई समस्या उठा के ले जानी पड़ेगी। तब उसने क्या किया, उसमें से एक छोटी सी पोटली उठाई और वो चलने लगा। तो उसे ध्यान आया कि नहीं, इसमें कहीं मेरी बीमारी होगी तो मैं नहीं, इसे नहीं लूँगा। जब वो दूसरी पोटली उठाने लगा तो उसे दिमाग में आया कि नहीं, कहीं इसमें किसी अपने की मृत्यु लिखी होगी तो उसे भी वो डर से नहीं उठाया। फिर वो तीसरी पोटली उठाने लगा, उसे छोड़ के कोई छोटी तीसरी पोटली उठा रहा था। तब उसे लगा कि नहीं, किसी अपनों की बड़ी बीमारी होगी तो मैं क्या करूँगा। तब वो हताश होकर भगवान से कहने लगा, भगवान मुझे नहीं चाहिए एक्सचेंज ऑफर, मेरे पास जो समस्याएं हैं मुझे वही रहने दो, मैं इसे हैंडल कर लूँगा, मैं अपने आप को उस लायक बनाऊँगा कि मैं इस समस्याओं का समाधान ढूंढ सकूँ। तब भगवान ने कहा कि देखो, देर से ही सही लेकिन तुम्हारी आँख खुली। जीवन में तो दुख सुख और समस्याएं लगी ही रहती हैं, लेकिन आदमी को चाहिए कि अपनी समस्याओं से लड़े और समाधान ढूंढे, न कि हताश होकर बैठ जाए। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और तुमसे कहीं ज़्यादा औरों के जीवन में भी समस्याएं हैं, तो अपनी समस्याओं पे फोकस करो और उससे लड़ना सीखो, भागना नहीं। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं, लाभ हानि होते रहता है और समस्या आती हैं तो जाने का भी रास्ता होता है। उस टाइम पे आदमी को घबराना नहीं चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए और अपनी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, न कि हताश होना चाहिए। धन्यवाद।